नाज़रीन पता नहीं क्या हो गया इसको। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन जहाँ कहीं है अल्लाह आपको खुश रखे, दुनिया और आखिरत की भलाई दे। समीदा फरमाए सुबह बखैर। और शहरी का आगाज़ हम कर चुके हैं। बेगम बना रही रोटी और उधर चाय भी बन रही है। थोड़ी चाय बन चुकी है गलबन, तो गैस के ऊपर सालन गर्म हो रहा है। तो साथ मैंने वज़ू भी कर लिया है और मैंने कहा सोचा कि अब रात को तहज्जुद पढ़ ले। और पढ़नी चाहिए, पढ़ते रहा करें, क्योंकि चलो और आगे पीछे ज़िंदगी में मौका भी अल्लाह देता है। लेकिन ये कि लोग सुस्ती करते हैं उस दौरान। लेकिन ये ख़ासतौर पर अब रमज़ान मुबारक में तहरीर में तो बंदा उठता है ताकि अपना कोई तहज्जुद पढ़ ले, अल्लाह को राज़ी कर ले, नमाज खौफ पढ़ ले, नमाज सलात तौबा पढ़ लिया करे, सलात खारिज पढ़ लिया करे और नफिल पढ़ते रहा करे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं जानवर से आ गया हूँ। और आज जो रोज़ा है हमारा जुम्मतुल मुबारक का, आप सबको जुम्मा मुबारक हो, जुम्मा मुबारक हो, अल्लाह बरकत दे। सनीदा फरमाए ये रमज़ान का दूसरा जुम्मा है। अल्लाह ताला इसमें हमारी मग़फ़िरत फरमाए और दर्जात बुलंद करे, दुनिया और आखिरत की भलाई दे। हम गुनहगार हैं, कमज़ोर हैं। अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ जो गम दूर कर दे, जो कर्ज़ों में डूबे हुए हैं अल्लाह ताला से निजात दिलाए। और जो औलाद से महरूम है अल्लाह ताला उन्हें साले औलाद अता करे। जो रिश्तों से महरूम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें रिश्ते अता करे। जो बेरोज़गार है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें अपने ख़ज़ाने से रोज़गार अता फरमाए। तमाम परेशानियाँ और जो गम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूर कर दे। नाज़रीन बेगम मेरी बता रही थी सूरत हाल, अचानक उसकी तबीयत ख़राब हुई, पता नहीं क्या हुआ, वो मुँह धोने के लिए चली गई। और ये देखें कि ये डंडल जो पड़े हुए हैं ना बड़े बड़े, ये देखें। अब इसको मैं कह रहा था बेगम को कि मेरी जो सोच थी ना वो यहाँ तक थी कि जहाँ तक काबिल इस्तेमाल होता है इसको कर लिया जाए। यानी कि इसको जहाँ मैंने पकड़ा हुआ है ये मुंड वाली साइड काट दी जाए, इस साइड वाली जो है वो बचा कर उसे सालन में इस्तेमाल कर लिया जाए। लेकिन वो कहती है कि नहीं, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है और बड़ी नेमतों वाला है अल्लाह, और मैंने इसको इस्तेमाल नहीं करना। अब ये रात का टाइम है इसलिए खाने से भी लेट हो गए थे हम इख्तियारी से। ये देखिए कितने बड़े बड़े इसने काट के आगे फेंके। इसके पत्थर आखिर पे थोड़ा थोड़ा जो है उसने जो नरम कूला था वो तोड़ के काट के उसको उबाल कर पका लिया गया, बाकी नहीं। और इस तरफ जो है अब हमारे ये कपड़ों की रात का टाइम है, धुलाई भी हो रहे हैं। बेगम ने ये मशीन में डाला हुआ है और ये आ गई है। वज़ू कर लिया, इसका तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक, वज़ू कर लिया। हाँ दिमाग इसके बारे में बता रही है, कह रही है कि मैं नहीं, बस कह रही है ये जो है ना नहीं खाया जाता। कह रही ये नहीं खाया जाना था, मैं क्यों खाऊं, मैं क्यों खाऊं। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, बहुत वसी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कह रही ये बेकार है जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रोना नहीं, रोना नहीं। अल्लाह 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 तो है ना, अल्लाह तो है, अल्लाह 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 देगा इंशाल्लाह, अल्लाह देगा। अल्लाह के यहाँ कोई कमी नहीं है। अब तरावी के लिए जनाब नमाज़ शाह तरावी के लिए जना वज़ू कर लिया है और इंशाल्लाह फिर रोज़ा भी रखेंगे। नाज़रीन आपने वीडियो देखी पीछे हमारी जो पिछली, उसमें हम आपको बताया था कि खाना लेट हो गया, खाना लेट हो गया। अभी भी यदि तकरीबन कोई 50 मिनट होने वाले हैं, अंधेरा हो चुका है और लाइट जला रहे। बेटा जरा करीब दिखाओ, जो देखो बच्ची अपनी माँ को कह रही बार बार मुझे रोटी दो। ये देखो जी, ये माँ को इशारा कर रही, रोटी का इशारा कर रही है। तो देखिए जी रोटी का इशारा कर रही है क्योंकि बच्चे रोटी के लिए तड़प रहे हैं, बार बार वो कह रहे हैं रोटी दो रोटी दो रोटी दो। आगे इंशाल्लाह जैसे मुकम्मल होती है हम खाते हैं और जुलाम भी हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। देखें नाज़रीन अब अंधेरा हो चुका है, आप देख लें, खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि कितना अंधेरा हो चुका है। मैं लाइट जलाता हूँ, बच्चे खाना खा रहे हैं माशाल्लाह, ये सारे के सारे खा रहे हैं, मेरे लिए भी लेके आ रहा है। ठीक है जी, लेकर आओ, यहाँ रखो। अब मैं भी इंशाल्लाह खाऊंगा और ये बाद में खाएगा इंशाल्लाह। तो ये मुझे पानी जो है ना देगा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन मैं भी खाना खाने लगा हूँ और लेट हो चुके हैं, तकरीबन 7:30 का टाइम हो चुका है, तकरीबन अंधेरा छा चुका है, अंधेरा। ठीक है जी, ये देख लें आसमान की तरफ अंधेरा छा चुका है और अब हम खाना खाते हैं। बाकी दुआ में याद रखना है, आप लोगों ने दुआ में याद रखना है, हमारी भरपूर सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अल्लाह आप सबको दुनिया और आखिरत की भलाई दे, हमारी दुआएं हैं जहाँ हैं अल्लाह आपको खुशियाँ दे, दुनिया और आखिरत की भलाई दे। नाज़रीन देखें जी सुबह सुबह बेगम मेरी अब अपना
बनाने लगी है चाय। सहरी का आगाज़ हो चुका है हमारा, ठीक है जी, सहरी का आगाज़। और बिल्कुल टाइम नहीं रहा, आज थोड़ा टाइम रह गया है और ये अपना काम करने लगी, भाग दौड़ में लगी हुई है। नाज़रीन देखें कि कुरान पाक को मैंने उठाया हुआ है और ये ऊपर हम क्यों चढ़ाते हैं? इसलिए चढ़ाते हैं कि क्योंकि हम गाँव में रहते हैं, बच्चों ने झाड़ू देना होता है, बेगम ने देना होता है, हमारे पास उस तरह के वो शीशों वाली जो दराजें अपना सेफ अलमारी होती हैं वो तो हमारे पास है नहीं। और फिर मिट्टी खाते से बचाना होता है, साफ सुथरा रखना होता है। हम अपनी चीज़ों को संभाल के रखते हैं तो अल्लाह की किताब को क्यों ना संभाल कर रखें, इनको संभाल कर रखना चाहिए। और सूरत यासीन जैसा हमने बताया था आपको, वो भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और दूसरा सूरत रहमान, सूरत अल-कैफ भी पढ़नी है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला बरकत दे, आसानियत फरमाए, दुनिया और आखिरत की भलाई दे और बेहतरी अता करे। हमारी दुआएं हैं और ख़ुसूसी तौर पे वो उन लोगों के लिए भी हम दुआ करते हैं कि जो इस दुनिया फाने से जा चुके हैं, अल्लाह उन सबकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे, वर्षा को सब्र जमील अता करे। और यकीन जाने कि जो औरतें बेवा हो जाती हैं उनके लिए कितनी मुश्किल होती है, कितनी मुश्किल होती है कि ये अल्लाह जानता है या वो जानती है। जिसके वो तकलीफ़ होती है, जिसको दर्द होता है, उसी को ही इल्म होता है। इसी तरह इंसान से यानी किसी के से कोई अल्लाह ने नेमत दी और वापस ले लेता है, मसलन आँखें दी हैं तो आँखें वापस हो गई या पर शुरू से ही उसको नहीं मिली। और कहते हैं कि आँखों की कदर उन्हीं से पूछें जिनकी आँखें नहीं हैं, हाथों की कदर उन्हीं से पूछे जिनके हाथ नहीं है, और पाँव की कदर भी उन्हीं से पूछे जिनके पाँव नहीं है। और बेगम की जब से मेरी हमारी शादी हुई है तकरीबन 17-18 साल हो गए, आज तक मैंने बेगम की आवाज़ नहीं सुनी। हम भी आखिर इंसान हैं, अल्लाह से सेहत दे, शिफा दे हम चाहते हैं। और ना ही इसने कभी हमारी आवाज़ सुनी अपने कानों से सिवाय इशारों के अलावा। और इसी तरह बच्चों ने भी कभी अपनी माँ की आवाज़ नहीं सुनी। वो भी कहते हैं कि बाबा हमारी माँ हमसे बात क्यों नहीं करती। बच्चे हैं उनको नहीं मालूम, लेकिन उनके जज्बात तो हैं और ये भी अपने बच्चों से इशारों से बात करती है। नाज़रीन सहरी का आगाज़ करने लगे हैं। दुआ करना अल्लाह ताला बरकत दे, सहरी खानी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहरी में बरकत है, सहरी खाया करो, सहरी खाया करो और उसमें बरकत है। अल्लाह ताला कबूल फरमाया, सामिता फरमाए। और बेगम भी जो है ना रोटियाँ तंदूरी पे आप शुरू कर दी, 2 रोटियाँ ऐसे तवे पे, बाकी तंदूरी पे शुरू कर दी माशाल्लाह। तो वो फिर वो भी सहरी करेगी और आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। नाज़रीन सहरी का वक्त करीब करीब होता जा रहा है, यानी कि अख्ताम की तरफ जा रहा है। मैंने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अब चाय पीनी है, बाकी बेटा ये दोनों कर रहे हैं। और बड़ी बेटी जो है आज वो अपनी दादी अम्मी के घर गई हुई है, यानी कि मेरे वालिदैन के घर पे गई हुई है, वहाँ पे वो इधर नहीं है। बाकी छोटे हैं वो सोए हुए हैं, उनको पता ही नहीं है, हमने उठे हुए हैं। बेगम सहरी कर रही है, माँ को इशारा करो, दुआ करो, दुआ दुआ दुआ, अल्लाह ताला कबूल करे, बरकत दे, आसानियत फरमाए जी। ये सहरी करे, ये साथ साथ चाय भी पी रहे हैं। नाजरीन देखें वो चिड़िया बैठा हुआ है, चिड़िया, ठीक है जी, वो चिड़ा बैठा हुआ है माशाल्लाह। ये गार्डर के ऊपर इसको घोंसला, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ ना घोंसले वो दरख्तों वगैरह के ऊपर जो घोंसले बनाते हैं वो नहीं है। ये देखें, आपको मैं जूम करूँगा, यहाँ देखें, ये फिर जूम के बीच में ज़रा सही नज़र नहीं आता, पता नहीं आ रहा है, हाँ नज़र आ रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी, ठंड भी लग रही होगी उसको, यहाँ मौजूद बैठा हुआ है और सारी रात उसने यहीं गुजारी होगी और आपके सामने है। बहरहाल बेगम मेरी इस तरफ वो भी सहरी कर रही है और बेटा भी साथ कर रहा है, बड़े ने कर लिया है और ये आपके सामने माशाल्लाह कर रहे हैं, साथ साथ चाय भी पी रहे हैं। नाज़रीन हमारा सहरी का टाइम यानी कि ख़त्म हो रहा है, सहरी तो हमने कर ली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कबूल करे, बरकत दे, आप सबको जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल करे, ये रोज़े कबूल करे, बरकत दे और आसानियत फरमाए हम सब के लिए। लाओ जी, ये कुरान पाक लाया है मैंने अभी, इंशाल्लाह सूरत यासीन, सूरत रहमान और सूरत अल-कैफ वो पढ़ूंगा इंशाल्लाह। और आप लोग पढ़ सकते हैं, चाहे जिस टाइम मर्जी पढ़े,
इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। नमाज मगरिब से लेकर यानी कि जुमरात की नमाज मगरिब से लेकर जुम्मा वाले दिन शाम मगरिब की नमाज तक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, पढ़ सकते हैं और आसानी के साथ अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और जितना हो सके दुरूद इब्राहीम पढ़ते रहें, जितना हो सके पढ़ते रहें और गिनती करने की जरूरत नहीं है। जितना हो सके पढ़े, लाह महदूद पढ़े। और ये मौका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है और हमारे लिए भी दुआ करें, हमारे लिए अल्लाह सालिता फरमाए, दुनिया और आखिरत की भलाई दे और खुशियाँ दे हम सबको। आप सबको भी खुशियाँ दे, आपकी तमाम तमन्ना आरज़ू ज़्यादा से पूरी करे। बेगम हुकुम का बैकअप करो, ज़्यादा चाहेंगे आपसे। और बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखना है, हमारी सपोर्ट करनी है आपने, आपकी मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम।